पंजाबी पकौड़ी कड़ी कैसे बनाती है देखते हैं। प्लीज़ अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। इस ऑथेंटिक पंजाबी पकौड़ी कड़ी बनाने में काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, ठीक से नोट कर लीजिए और देखिए क्या क्या जाता है इनमें। पंजाबी पकौड़ी कड़ी बनाने के लिए आइए देखते हैं सबसे पहले कढ़ी में क्या जाएगा। 250 ग्राम दही, करीब 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच मक्की का आटा, 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा नमक। पकौड़ी कड़ी की पकौड़ी बनाने के लिए करीब 150 ग्राम बेसन, 1 बड़ा चम्मच हरी मेथी बारीक कटी हुई, 1 मीडियम प्याज बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, आधा टीस्पून धनिया यानी कि होल धनिया सीड्स, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग यानी कि 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून सोडा। पकौड़ी कढ़ी को तड़का देने के लिए हमें चाहिए होगा 2 बड़े चम्मच देसी घी या असली घी, 1 चम्मच जीरा, 10 से 12 करी लीव्स, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून मेथी सीड्स, 1/4 टीस्पून धनिया सीड्स एंड हाफ टी स्पून यानी कि आधा चम्मच रेड चिली का पाउडर। तो पंजाबी पकौड़ी कड़ी के लिए सबसे पहले जो कड़ी हमारी बनने वाली है, आपने देखा कि इंग्रेडिएंट्स कितने लंबे चौड़े हैं। कड़ी के अलग हैं, पकौड़ी के अलग हैं और तड़के के अलग हैं। तो पहले कड़ी के लिए एक बोल में दही ले लेते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो मैंने कहा था कि बेसन, ये इसको गाढ़ा करने के लिए है। अच्छा, थिक करने के लिए। उसके अंदर ये खास मक्की का आटा, सूंठ पाउडर। ओके। बहुत से लोग इसको जो है मालूम नहीं होगा इनको कि इस कड़ी में सूंठ की पाउडर भी पड़ती है। बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। हल्दी, सौंठ वैसे जैसे कि सभी जानते होंगे वो एक अदरक का जो एक ड्राइड जिंजर का पाउडर होता है। ड्राइड जिंजर पाउडर है। और नमक, थोड़ा पानी डाल देंगे इसमें, तो इसको मैं फेंट के मिक्स कर लेता हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, हल्का आस्ते से। किसी भी व्हिस्क या ऐसी चीज़ से मिक्स कीजिए ताकि इसकी जो है बेसन की गुठलियाँ ना बने। और डाल दीजिए केयरफुली, और डालिए, और डालिए। ओके, इस तरह से हमने कढ़ी बनाने के लिए दही में बेसन, मक्की का आटा, नमक, सूंठ मिक्स कर लिया है। इसको आप नीचे से थोड़ा गर्म करके धीमी आंच पे यानी कि स्लो फायर पे पकने देते हैं। तेज़ आंच पे मत रखिएगा इसको, क्योंकि कर्ड है, दही है, हो सकता है कर्डल हो जाए। और हमारी कढ़ी को यहाँ पे पकने देते हैं। ओके। जब तक हमारी कढ़ी पक रही है तब तक देखते हैं कि हम पकोड़े जो है वो कैसे बनाएं। पकोड़े के लिए जैसे आपने देखा था काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं उसमें। तो एक बोल में बेसन ले लेंगे, बेसन के अंदर बारीक कटी हुई हरी मेथी यानी कि मेथी के जो पत्ते होते हैं इसको बारीक काटा हुआ है। इसके बाद प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च, एक अजवाइन डालेंगे इसमें हम। ओके। उसको बीच बीच में हिलाते रहिएगा। चला देती हूँ मैं। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट। इस किस्म से पकोड़े बहुत कम लोग बनाते होंगे जिसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट जाते हैं, लेकिन जब इसको आप चखेंगे तो वाकई आपको इसका मजा आएगा। वाह। वैसे भी आपने कहा ये ऑथेंटिक डिश है तो जाहिर है कि ये सब तो उसमें जाना बिल्कुल जरूरी है। हरे धनिया के बाद मैंने डाला इसमें लाल मिर्च का पाउडर, फिर होल धनिया सीड्स आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, 1/4 टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून सोडा।
सोडा इसलिए कि थोड़ी सी हमारी पकौड़ी जो है वो बढ़िया सी फूल जाए। और ऑफ कोर्स नमक। नमक। इसको ठीक तरह से मिला लेते हैं इसको। लेकिन मिलिंद, इसमें जो आपने ये धनिया डाला है, हाँ जो पिसा हुआ नहीं है, हाँ, होल धनिया सीड्स। होल धनिया सीड्स, Yes. तो ये अलग से मुंह में नहीं आएंगे ऐसे? हाँ आएंगे, इनफैक्ट वही उसकी खासियत है। अच्छा। कि वो जब मुंह में आएंगे तलने के बाद पक तो जाएंगे वो। Right. जब वो हल्के से दांत के नीचे आएंगे खाते हैं करारे से लगेंगे। हाँ, तो उसका एक अपना पूरा टेस्ट फ्लेवर होगा। आएगा। ओके। Yes. थोड़ा सा अब अभी पानी दे दीजिए, मैं डाल देता हूँ। आप कढ़ी को चलाते रहिए। हाँ बिल्कुल। हमेशा जब भी आप पकोड़े बना रहे हो और उसमें बेसन घोल रहे हो तो ये ध्यान रखना कि सब पानी एक साथ ना डालें। पहले जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए ताकि उसमें गुठलियां ना हो। तो बेसन को हमने पकोड़े के लिए इस तरह घोल लिया है और गरम तेल जो कढ़ाई में कर रखा है इसमें ये पकौड़ियाँ तल देंगे। नॉर्मली छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। अच्छा। ताकि वो कच्ची भी नहीं रहती और अच्छी तरह से कढ़ी में घुल भी जाती है। ओके। फ्राइंग स्पून देंगे या थोड़ा आपको चलाना पड़ेगा इसको। नहीं, कढ़ी हमारी उबल रही कि नहीं? नहीं, अभी उबाल फिलहाल नहीं आया है। ठीक है, वो धीमी आंच पे ही पकती रहे तो अच्छा है, पकती रहे तो क्योंकि वो नहीं तो कड़ल हो जाए। घर में यही होता है कि जब कढ़ी पकौड़ी बनती है, जब तक कढ़ी बन जाती है तब तक पकोड़े गायब हो जाते हैं। हाँ, यही होता है अक्सर। और अगर वो कभी दोपहर के खाने के बाद शुरू हो पकना तो फिर चाय के साथ तो मतलब वो खत्म ही हो जाते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे अभी मिलिंद? इसको हम जैसे ये थोड़े गोल्डन हो जाएंगे जी, इनको निकाल लेंगे और जब कढ़ी हमारी बन जाएगी, तड़का दे चुके होंगे उसको हम, तो बिल्कुल एंड में उसको कढ़ी के अंदर छोड़ देंगे। अच्छा, मतलब जितनी देर से हो सके फुल्कियों को कढ़ी हाँ, में डालेंगे। नहीं तो वो बिल्कुल मैश हो जाती है। और क्या होता है, अक्सर जाती आपने है। देखा होगा जब जहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में या कोई खाने पे हम जाते हैं, बूफे होता है, कढ़ी पकौड़ी होती है, क्या हो जाता है कि वो पकौड़ी जो है इतनी कढ़ी को पी लेती है कि कढ़ी बिल्कुल गाढ़ी हो जाती कम है। पड़ जाती है। सही है। तो ये पकोड़े जैसी गोल्डन हो जाते हैं, निकाल देते हैं इनको टिश्यू वाली पेपर पे। मिलिंद, आपके पकोड़े तैयार और मेरी ये प्लेट तैयार क्या कोऑर्डिनेशन है खाने के लिए। लगता है ये आज भी पकोड़े बचेंगे नहीं कढ़ी होने तक। हाँ, ऐसे ये कुछ बात आसार सही नजर आ रहे हैं लेकिन मुझे। मैं इतना कह सकती हूँ कि ये सिर्फ मैं अकेले नहीं खाऊंगी, यहाँ काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आइए कढ़ी को थोड़ी देर के लिए गर्म कर लेते हैं। गर्म तो थी है लेकिन उसमें उबाल नहीं आया था, इसलिए अभी गाढ़ापन नहीं आया है उसमें। जैसे उबाल आ जाएगा एक, उसमें वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो इसको एक उबाल आने तक हम इसे चलाते रहते हैं। ये कढ़ी में उबाल जो है जैसे आपने कहा आ चुका है और इसको जो है फिर से मैं गैस शिफ्ट कर देता हूँ इसका, ओके। क्योंकि अब हमने इसको तड़का देना है। इसको थोड़ा ऑन कर दीजिए आप बस, ओके। और धीमी आंच पे उसको होने दें हम। पकने देते हैं। तब तक तड़का जो हमने कहा था इसको देना है, जी, तड़का बना लेते हैं इसका। ओके, और तड़का में आपको ये पकड़ना पड़ेगा। पकड़ लूंगी मैं। तो तड़के के लिए एक छोटा बर्तन गरम करते हैं और उसके अंदर जैसे मैंने कहा था देसी घी ले लेते हैं, कि हम देसी घी का तड़का देंगे। तो वाह भाई वाह हो जाएगी फिर। हाँ, तो कड़ी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ। तेल गरम होते ही हम उसमें जीरा डालेंगे। घी है ये तो असली घी है। आप मुझे चेक तो नहीं कर रहे थे कि मैं कहीं आपको पकड़ती हूँ या नहीं? नहीं। कई बार ये ऐसा करते हैं मेरे साथ, गुगली फेंकते हैं और फिर मुझे याद दिलाते, कहते हैं कि आपने मुझे पकड़ा नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस असली घी में जीरा डाल देते हैं। हाँ, और जीरा जैसे ही क्रैकल हो जाए, लगे, हाथ संभालना आपका, जी, दूर हो जाऊं, उसमें करी पत्ता डालेंगे, हींग डालेंगे, मेथी सीड्स डालेंगे और धनिया सीड्स डाल के
थोड़ा सा रेड चिली डाल के आप इसको डाल सकती हैं कढ़ी के अंदर। ओ ओ अच्छा, चलिए डाल दीजिए। यस, वेरी नाइस। तो ये हमारी कढ़ी तड़के के साथ आपके सामने हाजिर है। तो इस कढ़ी को तड़का देने के बाद फिर से थोड़ी देर गैस पे चढ़ाते हैं और उसमें जो थोड़ी नमक की कमी है उसको पूरा कर देते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं ये फुल्कियाँ, हमने जो अच्छा फुल्कियाँ कहते हैं। हाँ ओके, यूपी की तरफ जो है वो अच्छा। फुल्की कहते हैं। ओके, तो जो पकोड़े हमने बनाए थे उसको कढ़ी में डाल देते हैं। तो पकौड़ियों से ये कढ़ी अपने आप थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और वैसे भी ये थोड़ी उबलती रहेगी, इसमें तो गाढ़ी होगी। एक उबाल देने के बाद इसको हम किसी अच्छे से बर्तन में या हांडी में इसको निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसे गार्निश भी करेंगे और फिर खाएंगे भी उसको। और कढ़ी पकौड़ी, खास करके जो पंजाबी पकौड़ी कढ़ी है, उसका जो लुत्फ है वो चावल यानी कि स्टीम्ड राइस हो गरम गरम उसके साथ आता है। उसके साथ कोई बिरयानी पुलाव किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं वाकई। वैसे मिलिंद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डिश मैंने बनाई है? अच्छा, हाँ चलो बढ़िया। रेसिपी आपकी है, हाँ, लेकिन बनाई मैंने है। हाँ, तो ऐसी है, मैंने हमने काफी मिला के कुछ बनाया है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिलजुल कर बनाया है। मेहनत बहुत की है आपने। तो आइए इसको एक बोल में उतार लेते हैं। अच्छी तरह से फूल गई है, गर्म हो गई है एकदम। वो भी तैरना शुरू कर दिया उन्होंने कढ़ी में, खुशी के मारे। बिल्कुल। तो इस बढ़िया सी कढ़ी पकौड़ी को आइए हल्के से धनिया से गार्निश कर देते हैं हमेशा की तरह। और ये रेसिपी जिसके अंदर आपने देखा बहुत सारी चीज़ें गई है खाने के लिए, बिल्कुल तैयार है। और पकौड़ी इसकी बच गई है कढ़ी में जाने के लिए। बिल्कुल तैयार है। अगर किसी चीज़ की कमी है, जैसे कि मिलिंद ने कहा था, तो वो है स्टीम राइस की। अगर वो सामने हो तो फिर इसे बाकायदा बड़े लज्जत के साथ खाया जा सकता है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से इन्होंने आपको एक और अच्छी सी रेसिपी बता दी जो काफ़ी लोग जानते भी हैं, लेकिन उनके इंग्रेडिएंट्स और किस तरह से उसे बनाना है ये मिलिंद ने आप तक पहुंचाया। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।